खुदावंद यीशु मसीह के पाक जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज जो कलाम हम सुनाएंगे वो पिछले कलाम का दूसरा हिस्सा होगा। लास्ट टाइम हमने गौर किया था कि अगर तू खुदा के कलाम को कबूल करे तो हमने इसमें सीखा था हमें क्या बरकत मिलेंगी, हम फहम हासिल करेंगे, हम खुदा के खौफ को समझेंगे और हम हर अच्छी राह को समझेंगे और हम अच्छे फैसले कर सकेंगे। तो ये अमसाल की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, तमीज तेरी निगहबान होगी, फहम तेरी हिफाजत करेगा, ताकि तुझे शरीर की राह से और कजगोश से बचाएं। यानी कि जब हम खुदा के कलाम को कबूल कर लेंगे, खुदा के कलाम को ढूंढेंगे, पा लेंगे, इसके लिए जद्दोजहद करेंगे और पूरे दिल और जान से कोशिश करेंगे कि हम कलाम के साथ ही रहेंगे, तो खुदा की हिकमत जब हमारे अंदर दाखिल होगी, खुदा की ब्लेसिंग हम पर ठहरेगी, खुदा का जो मसा हम पर ठहरेगा वो हमारी हिफाजत करेगा। वो जो फहम यानी कि अक्ल खुदा हमें देगा, अंडरस्टैंडिंग खुदा देगा, वो क्यों देगा? ताकि खुदा हमें शरीर की राह से बचाए और कजगो से बचाए, बुरी बातें करने वाले से, जो बोलने में बहुत तेज हैं, जो बोलने में किसी को जीतने नहीं देते, खुदा उनसे भी हमारी हिफाजत करेगा। आमीन। तो अगर हम खुदा के कलाम को कबूल करें, ये पिछले कलाम का दूसरा हिस्सा है, खुदा शीरों की राह से बचाएगा और बुरी बातें करने वालों से जिनकी जुबानें तेज हैं, खुदा हमें बचाएगा। हालेलुया। और उन लोगों से भी बचाएगा जो रास्तबाजी की राह को तर्क करते हैं ताकि तारीक राहों में चलें। एक ऐसा तबका है जो बिल्कुल खुदा से दूर है, जो बिल्कुल खुदा के कलाम को नहीं मानता, खुदा के खादमों की इंसल्ट करता है, खुदा उनसे भी हमारी हिफाजत करेगा, उन लोगों की जो खुदा के कलाम को कबूल करेंगे। आमीन। और उन लोगों से जो बदकारी से खुश होते हैं, 14वीं आयत में लिखा है, जो बदकारी से खुश होते हैं और शरारत की कज रवि में खुश रहते हैं। कज रवि यानी कि टेढ़ी राहों पर चलने वाले, शरारत की कज रवि में जो खुश रहते हैं। बस एक ऐसा हिस्सा है जो बिल्कुल खुदा से दूर। आज भी इतना कुछ हुआ, ये कोरोना वायरस आया तो बहुत से लोगों ने तौबा कर ली, बहुत से लोगों ने अपने गुनाहों से। अमेरिका में, हाँ, हमारे यहाँ, मैं जिस स्टेट में रहता हूँ, यहाँ पर बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, वॉलमार्ट, उनकी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी। उनकी एक खास बात थी कि सामान तो लोगों ने खरीदा, रैक्स खाली हुए, लेकिन बाइबल्स के रैक भी खाली हो गए। ये खुशी की बात थी क्योंकि लोग कलाम की तरफ मुड़े। इसका मतलब लोगों ने बाइबल खरीदी है कि हम कलाम को पढ़ें, हमें खुदा के कलाम की तरफ मुड़ना है, खुदा की तरफ बढ़ना चाहिए हमें। तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम को कबूल करने से हमें इल्म हासिल होगा, हिकमत हमारे दिल में दाखिल होगी, तमीज हमारी निगहबान होगी और फहम हमारी हिफाजत करेगा। वो जो अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आएगी कलाम के वसीले से, जो खुदा की ब्लेसिंग होगी, जो खुदा का मसा होगा, वो हमारी प्रोटेक्शन करता जाएगा। हालेलुया। वो हमें संभालता जाएगा बुरी बातें बोलने वालों से। शरीरों की राह, जो शरीर राह अख्तियार करते हैं, शरारत की राहों में खुश रहते हैं, तारीक राहों पर चलते हैं, उनसे हमको महफूज रखेगा। और उन बदकारों से, 14 में लिखा, जो बदकारी से खुश होते हैं और शरारत की कजरोई में खुश रहते हैं, जिन, और 15वीं आयत, जिनकी रविशें नाहमवार और जिनकी राहें टेढ़ी हैं। खुदा का मकसद क्या है? क्यों खुदा ये हिकमत देना चाहता है? क्यों खुदा ये कलाम हमारे दिल में नक्श करना चाहता है? ताकि इन बुरे लोगों से बचाए और साथ साथ ताकि 16वीं आयत, तुझे बेगाना औरत से बचाए, यानी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली पराई औरत से, जो अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती है और अपने खुदा के अहद को भूल जाती है। आज ये भी एक बात आम है, आप समझते हैं, इतना ये क्रूशल टाइम जा रहा है कि शादीशुदा औरतें भी जो हैं वो अपने शोहरों से छुप कर चीट करती हैं और वो दूसरे लोगों से दोस्ती लगाती हैं, दूसरे लड़कों को, आदमियों को वो अपने जाल में फांसती हैं ताकि उनकी तस्कीन हो सके, उनकी सेक्स डिजायर। आज जो बेराह रवी है, जो दुनिया में आज आप देखते हैं मीडिया की वजह से, और आज से 50 साल पहले इतनी वाहियाती नहीं थी, शर्मो हया थी, लेकिन अब और ज्यादा काम खराब होता जा रहा है दिन ब दिन, और नंगापन आम होता जा रहा है, सेक्स आम होता जा रहा है।
मेरे अजीजों, खुदावन का कलाम अगर हम कबूल करेंगे, खुदा हमें हिकमत बख्शेगा, खुदा हमें अपनी कुदरत हम पर नाजिल करेगा, हमें अक्ल बख्शेगा कि हम सही फैसले कर सकेंगे। हालेलुया। लिखा तू हर अच्छी राह को समझेगा, हम अच्छी राहों को समझेंगे और खुदा हमारी हिफाजत करेगा बुरे लोगों से, तारीकी की राहों पर चलने वाले लोगों से, शरारत की कजरवी में खुश रहने लोगों से, और खुदा हमें बुरी औरतों से बचाएगा। अगर हम आदमी हैं तो हमें बुरी औरत से बचाएगा, अगर औरत है कोई और वो खुदा के कलाम को कबूल करती है तो वो उसको बुरे आदमियों से, उस औरत की हिफाजत करेगा। और लिखा 17वें, जो अपने जवानी के साथी को छोड़ देती है। मैं खुदा का खादम होते हुए आज खुदा के कलाम को सुनाते हुए अपील करता हूं, अपनी रविशों पर बहनों गौर करो और अपने रविशों पर भाइयों गौर करो, और प्लीज अपने 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 शौहरों और अपनी अपनी बीवियों के साथ वफादारी इख्तियार करें। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको मोहब्बत करता है। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली पराई औरत से, पराई औरतों से बच कर रहें। बेगानी औरत की आरजू ना करना, अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, ये खुदा का हुक्म है 10 अहकाम में से। मेरे अजीजों, उस औरत से आपको खुदा बचाना चाहता है जो अपने जवानी के साथी को छोड़ देती है और अपने खुदा के अहद को भूल जाती है, क्योंकि उसका घर मौत की उतराई पर है। बी केयरफुल, ध्यान रखिए। उसका जो घर जाता है, उसके घर की तरफ जो जाता है, जो उसके साथ राब्ता बनाता है, जो औरत अपने शौहर को छोड़ देती है, जो गोगाई और खुद सर है, जो चिकनी चुपड़ी बातें करती है, उसका घर मौत की उतराई पर जाता है और उसकी राहें पताल को जाती हैं। कितनी डेंजरस है ये लस्टफुल लाइफ। वक्ती तौर पर तो बहुत अच्छी लगती होगी, बड़ा फख्र महसूस करते हैं। हाँ, नौजवान यार दोस्त कहते हैं भाई ये हमारा दोस्त जॉनसन है, इसने तो बड़ी गर्लफ्रेंड रखी है। ऐसे भाई बड़ा बड़ा शातिर है इस काम से, है ना। याद रखें, एक ही के बारे में लिखा, उसका घर मौत की उतराई पर है और उसकी राहें पताल को जाती हैं। हाँ जी, तो एक ही का, तो जो बहुत शातिर बने हुए, जिन्होंने कई कई रखी हुई है, और कई जिन औरतों ने कई आदमी रखे हुए नजायज तौर पर, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा कि 5 शौहर तू कर चुकी है और छठा जिसके घर में तू है वो तेरा शौहर नहीं है। तो फिर याद रख, एक ही का जो घर है वो मौत की उतराई पर है। अगर आपका रिश्ता किसी ऐसी औरत के साथ है, खुदा का कलाम आपकी हिफाजत करता है। खुदा का बेटा यीशु इसलिए आया था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। खुदा का कलाम डिक्लेयर करता है कि खबरदार, उसका घर मौत की उतराई पर है और उसकी राहें पताल को जाती हैं। जो कुछ उसके पास जाता है वापस नहीं आता और जिंदगी की राहों तक नहीं पहुंचता। ओ मेरे प्यारे बहनों भाइयों, अगर आप उस तरफ चले गए तो लिखा फिर जो उस तरफ जाता है, जो उसके पास जाता है, वापस नहीं आता और जिंदगी की राहों तक नहीं पहुंचता। अगर आप जिंदगी की राह पर चलते हुए जिंदगी की राह तक पहुंचना चाहते हैं, खुदावंद ने जो रास्ता हमें बताया है, जो सुकड़ा है, वो रास्ता लिखा जिंदगी का है, लेकिन ये वाला रास्ता जो है ये हलाकत को ले जाता है, मौत की उतराई पर, और उसकी राहें पताल को जाती हैं, आलम अरवाह में, गड़े में, जहां पर तारीकी है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। नौजवान सुने खुदा का कलाम, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं सुने खुदा का कलाम। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा का पाक रूह आपको उभारता है, आज कमेंट करता है अपनी राहों से फिर जाएं। ये जो राहें हैं ये मौत की राहें हैं, ये इसका रास्ता पताल को जाता है। जो इन राहों पर चल रहा है वो वापस नहीं आएगा। जो पराई औरतों से रिश्ते बना रहा है वो वापस नहीं आएगा। जो पराई औरतें पराई आदमियों से रिश्ते बना रहे हुए वो वापस नहीं आएंगी, वो पताल में उतर जाएंगी, मौत की तरफ पहुंच जाएंगी और जिंदगी तक नहीं पहुंच पाएंगी। खुदा का कलाम जब हम कबूल करेंगे, खुदा हमें हिकमत बख्शेगा ताकि 20वीं आयत, तू नेकों की राह पर चले। खुदा का कलाम हम इसलिए कबूल नहीं करते कि जो मर्जी करते फिरें, कलाम को कबूल इसलिए करते हैं कि हम कलाम के मुताबिक लिखा, ताकि तू नेकों की राह पर चले और साधकों की राहों पर कायम रहे। हालेलुया, ताकि तू नेकों की राहों पर चले कलाम के मुताबिक और साधकों की राहों पर कायम रहे। जो तुमने नजात पाई है, ऐ मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरी बहन,
जो तूने नजात पाई है, जो कुछ तेरे पास है, खुदा फरमाता उसे थामे रहे, हर एक को अजर देने के लिए मेरे पास है। कायम रहे। 21वीं आयत, क्योंकि रास्तबाज मुल्क में बसेंगे और कामिल उसमें आबाद रहेंगे। कौन बसेगा जी? रास्तबाज। रास्तबाज कौन है? जिन्होंने खुदा के बेटे को अपना बादशाह मान लिया। यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम रास्तबाज बन गए, उसके खून से धुलकर नए बन गए और कामिल उसमें आबाद रहेंगे। बर्रे का लहू ही हमें कामिल करता है, वरना कोई कामिल नहीं बन सकता। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है, मेरे पीछे चल, यीशु मसीह को फॉलो कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो कीजिए। याद रखिए, खुदा का कलाम यीशु मसीह मुजस्सम कलाम है। लिखा है, रास्तबाज मुल्क में बसेंगे और कामिल उसमें आबाद रहेंगे, लेकिन शरीर जमीन पर से काट डाले जाएंगे और दगाबाज उससे उखाड़ फेंके जाएंगे। शरीरों का अंजाम, अगर हम तौबा नहीं करते, अगर हम कलाम को कबूल नहीं करते, अगर हम कलाम को रद्द करते हैं, अगर हम खुदा के कलाम की तरफ रजू नहीं लाते और नहीं संजीदा, दिल में नहीं पछताते, तो फिर अंजाम क्या है? अंजाम यह है 22वें आयत दूसरे बाब की, लेकिन शरीर जमीन पर से काट डाले जाएंगे और दगाबाज उससे उखाड़ फेंके जाएंगे। मेरे जीजो, मेरी दुआ है कि आप खुदा के कलाम को कबूल करें, कलाम को कबूल करें, ताकि तमीज हमारी निगहबान हो, ताकि इल्म हमारी जान को मरगूब हो, ताकि फहम हमारी हिफाजत करे, ताकि शरीर से हम बचाए जाएं, ताकि उन लोगों से जो रास्तबाजी को तरक करते हैं उनसे बचाए जाएं, ताकि उन बदकारों से जो बदकारी से खुश होते हैं, उन लोगों की शरारत से हम बचाए जाएं, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि हम उनसे महफूज रहें, हम उनमें आलूदा ना हो, हम उनके गुनाहों में मिक्सअप ना हो। और खास तौर से लिखा 16वें में, मैं दोबारा से इसको पढ़ना चाहूंगा, ताकि तुझे बेगाना औरत से बचाएं। बेगाना औरत जो चिकनी चिपड़ी बातों से पराये आदमी को फंसाती है, और जब वो फंस जाता है तो फिर वो जहन्नम का हकदार बन जाता है। लिखा है, उसका घर मौत की ऊंचाई पर है, उसकी राहें पताल को जाती हैं। मैं आपको भारता हूं, प्लीज आप अपने गुनाह से तौबा करें। अगर आप आज ऐसी राह पर चल निकले हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आप वापस आ सकते हैं। आप जानते हैं, सैमसन खुदा का एक बड़ा ममसू था और खुदा ने उसको माँ के पेट ही से ब्लेस किया था। हाँ, लेकिन जब वो उस राह पर चला, लिखा है उसका घर मौत की उतराई पर है, तो उसके क्या हुआ? फिर वो उस कस्बी औरत से मिलता था, जाकर उसके घर रहता था और उसके साथ इश्क बाजी करता था और उसके साथ आलूदा हो गया। तो कलाम में लिखा है कि उसका तो घर जो है वो मौत की उतराई पर है, उसकी राहें पताल को जाती हैं। और फिर कैसा वो अपने अंजाम पर नोहा करता था, क्या उसके साथ अंजाम हुआ आप जानते हैं। सैमसन की सारी कुवत और सारी शहजोरी का जो भेद था वो उस औरत ने उससे उगलवा लिया और उसके बाल काट दिए, और क्योंकि उसका तो घर जो था वो मौत की उतराई पर था। देखने में वो कहता था अपने बाप को, मुझे वही पसंद आती है, मेरा दिल उससे खुश होता है, बस मैं उसी से शादी करूंगा। उसने भतेरा समझाया, बेटा हमारी कौम में क्या कोई लड़की नहीं है? उसने कहा नहीं, मैं डैडी जी, मैंने वहीं पर शादी करनी है, मुझे तो वही पसंद आती है। लेकिन असल में उसका तो घर मौत की उतराई पर है, उसकी राहें तो पताल को जाती हैं। और उसने कितना बुरा हाल किया। आप अपने आप को संभालें, आप शाही कायनों का फिरका हैं। नौजवान बेटियों, तुम खुदा की मुकद्दस शहजादियां हो यीशु मसीह के खून के वसीले से। और बेटो, आप शाही काहिनों के फिरके होने की वजह से मुकद्दस कौम के बासी हैं, आप मुकद्दस कौम के लोग हैं और आप आसमान के बासी हैं। हमारा वतन आसमान है। आप अपने आप को इस जमीन पर इन झंझटों में ना उलझाएं, इन गुनाहों में ना फंसें, ना बदकारों की राहों में खुश हों, ना उनके साथ राबते बनाएं, क्योंकि लिखा है कि शरीर जमीन पर से काट डाले जाएंगे और दगाबाज उससे उखाड़ फेंके जाएंगे। मेरी दुआ है कि आप सब लोग जो इस आवाज को सुन रहे हो आज, ये कलाम आपकी जिंदगी में जड़ पकड़े। कलाम, क्योंकि कलाम के अंदर असर है, मेरे बोलने में असर नहीं है, खुदा के कलाम में असर है। और मेरी दुआ है कि ये कलाम आपके बंद और गुदे से गुजर जाए, आपके पत्थर दिलों को चकनाचूर कर दे और आपके दिलों को बदल दे
और आप खुदा के कलाम को कबूल करें और आप खुदा के कलाम से जिंदगी गुजारना शुरू करें और आपकी जिंदगी के ये जो इब्लीस ने आप पर बाउंडेज बांधे हैं ये टूट जाए। जो नस्ल दर नस्ल लानत चली आ रही है ये ब्रेक हो जाए यीशु मसीह के नाम से, बर्रे के लहू की कुदरत से। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको बरकत बख्शे और आप खुदा के कलाम को कबूल करें और उसमें बसें, लिखा है कामिल उसमें आबाद रहेंगे, और क्योंकि रास्तबाज मुल्क में बसेंगे और कामिल उसमें आबाद रहेंगे। मेरी दुआ है आप खुदा की बादशाहत में कबूल किए जाएं, खुदा की बादशाहत में आए और अपने आप को यीशु के सपोर्ट करें और अपने आप को यीशु मसीह के खून में छुपाएं और खुदावंद आपकी हिफाजत करे। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।